उसके अंतर्गत हमने ये प्रयत्न किया है कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोज़गार का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या किसी भी और तरह की ऐसी चीज़ हो जहाँ पे लोगों को मदद की, सहायता की आवश्यकता है। न जाने कितने बच्चों को हम लोग सालाना स्कॉलरशिप देते हैं और उनकी पढ़ाई का खर्च हम अपनी जेब से उठा रहे हैं। इकलौती ऐसी एम्बुलेंस है जो हिमाचल से पंजाब लोगों को लेकर जाती है, उनको हम इस तरह की जो सुविधा है यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द समर न्यूज़। मैं हूं संजीव महाजन। आज हम खास बातचीत करने आए हैं अखिल बख्शी से। हम आपको बताना चाहेंगे कि अखिल बख्शी एक गैर सरकारी संस्था जो कि रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा के नाम से एक संस्था है, उसके अध्यक्ष हैं। और इनके द्वारा जो विधानसभा नूरपुर में जो कार्य किए जा रहे हैं वो काफ़ी प्रशंसनीय और काफ़ी चर्चित कार्य किए जा रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि भले केंद्र सरकार की स्कीमें योजनाएं, चाहे प्रदेश सरकार की स्कीमें योजनाएं जो पात्र लोगों और गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही हैं, और ये संस्था जो है ऐसे लोगों की मदद कर रही है आज के समय में जो लोग इन, चाहे वो प्रदेश की कोई योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हैं, उनसे वंचित रह जाते हैं। इस संस्था द्वारा उन लोगों की मदद की जा रही है। और इस संस्था का जो सबसे बढ़िया बेहतरीन तरीका है, ये यहाँ पे कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है, ना तो किसी को लारा लगाया जाता है, और जो भी काम किया जाता है वो बिना भेदभाव के लोगों की जो है वो सेवा की जा रही है। सर, द समर न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आपकी संस्था की तरफ से जो विधानसभा नूरपुर में आज तक जो कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद समर न्यूज़ में हमें आज के स्थान देने के लिए, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। देखिए, हम लोगों को नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्य करते हुए लगभग अब 4 वर्ष जो हैं वो बीत चुके हैं। 4 वर्ष ही मेरे पिताजी का देहांत हुए भी हुए हैं, और इन 4 वर्षों में हमने उनके नाम से ये जो संस्था शुरू की थी, रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा, उसके अंतर्गत हमने ये प्रयत्न किया है कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोज़गार का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या किसी भी और तरह की ऐसी चीज़ हो जहाँ पे लोगों को मदद की, सहायता की आवश्यकता है, वहाँ पर हम लोग अपनी सहायता जो है अपनी संस्था के माध्यम से पहुँचाने में कामयाब रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने हर पंचायत में इस टाइम पर एक लाइब्रेरी को सेटअप किया है। न जाने कितने बच्चों को हम लोग सालाना स्कॉलरशिप देते हैं और उनकी पढ़ाई का खर्च हम अपनी जेब से उठा रहे हैं। स्वास्थ्य में हमने बहुत सारी, अगर मैं डेटा के हिसाब से जाऊं तो तकरीबन 60 से 70 परिवारों की इस टाइम पर पर्सनल मेडिकल असिस्टेंस हमने उनको ऑफर की है। बहुत से परिवारों को हमारी जो एम्बुलेंस है, जो कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इकलौती ऐसी एम्बुलेंस है जो हिमाचल से पंजाब लोगों को लेकर जाती है, उनको हम इस तरह की जो सुविधा है यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही साथ रोज़गार के क्षेत्र में हम बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के कोर्सेज चला रहे हैं, ताकि उनको जो है किसी भी प्रकार के रोज़गार के लिए किसी और व्यक्ति के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। तो ये जो आप कार्य कर रहे हैं, किन परेशानियों का और किस तरह आप जो पार करके जो है काम किया करते हैं? देखिए जी, जब भी आपको कोई संस्था चलानी है या इस तरह के किसी कार्य में आपको आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले तो आपको अपने रिसोर्सेज देखने पड़ते हैं। और रिसोर्सेज में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है आपकी फंडिंग। फंडिंग के बाद दूसरी चीज़ आती है आपकी टीम। तो फंडिंग के लिए तो हमने एक अपना परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम जो है वो है मेरे पिताजी की राजनीतिक पेंशन। उनकी पेंशन की एक एक पाई जो हमारे पास आती है उसको हम इस संस्था में लगा देते हैं। और हमारे कार्य को देखते हुए बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, शायद आपको जानकारी होगी कि कंपनीज़ एक्ट जो है 2013 का, उसके अंतर्गत एक CSR का प्रोविज़न है जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें क्या होता है कि 2% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, जो सालाना प्रॉफिट होता है कंपनीज़ का, उनको किसी ना किसी NGO के माध्यम से किसी सोशल कार्य में जो है वो खर्च करना पड़ता है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि ये जो खर्चा नालागढ़ बेस्ड कंपनीज़ या पंजाब बेस्ड कंपनीज़ कहीं और करती हैं वो हमारे क्षेत्र में करें। और हमारा यही प्रयत्न रहता है कि फंडिंग के जो हमारे सोर्सेज हैं वो किसी तरह के कम ना हो। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक गैर सरकारी संस्था होने के बावजूद
हमने पिछले 1 साल का हमारा अभी ऑडिट हुआ है और हमने तकरीबन 1.5 करोड़ का खर्च जो है वो अपनी संस्था के माध्यम से किया है और विधायक निधि भी तकरीबन 2 करोड़ की आती है। तो आप ये मान के चलिए कि इतनी ही डोनेशन हमारे पास जो है वो लगभग आई है, जिसके माध्यम से हमने इतने परिवारों को टच करके उनमें ये काम किया है। तो जो कार्य आप जहां विधानसभा नूरपुर में कर रहे हैं, तो जैसा कि हम बात करें सरकारों की, चाहे वो प्रदेश की सरकार है चाहे वो केंद्रीय सरकार है, उनकी भी योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन आप किस तरह उनको फाइंड करते हैं जो परिवार जो है वो वंचित रह चुके हैं, जाकि उसको सरकार की कोई सुविधा मिल चुकी है, वो उस चीज़ को कैसे आप निर्णय लेते हैं कि इसकी जो हेल्प करना आपकी संस्था की तरफ से बहुत ही ज़रूरी है? देखिए, बहुत से ऐसे परिवार हैं, जो भी व्यक्ति मेरा मानना है ज़रूरतमंद होता है, गरीब होता है, वो किसी के आगे भी उसमें एक स्वाभिमान जो होता है ना, वो भी होता है। और हमारे पास बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद आते हैं। आपको शायद ये ज्ञात होगा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में बहुत बार ये चीज़ डाल चुका हूँ कि हर रविवार को, संडे को सुबह 11 बजे से लेकर तकरीबन दोपहर के 3-4 बजे तक मैं अपने ऑफिस में इन्हीं लोगों से मिलने के लिए अवेलेबल रहता हूँ, एक डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए। और इसको हम लोग किसी तरह से बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज़ नहीं करते, ना हम इनके लाइव चलाते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि भाई लोग आपके पास अपनी मुसीबत लेकर आ रहे हैं और आप उस मुसीबत का 4 लोगों के बीच में तमाशा बनाकर एक इस तरह की एक सिचुएशन आप क्रिएट कर दें, हमारी नज़र में वो सही नहीं है। तो जब ये लोग हमारे पास आते हैं, हमारा एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, हम इनसे एक एप्लीकेशन लेते हैं, हम इनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। मान लीजिए अगर किसी को अपने गृह निर्माण के लिए सहायता चाहिए, तो हम उनसे उनकी ज़मीन का कागज़ लेते हैं, उनके जो भी रिस्पेक्टिव प्रधान हैं उनसे लिखित में लेते हैं कि भाई ये गरीब है, ये असहाय है, इसका नाम बीपीएल में है या नहीं है, इसकी मदद की जानी चाहिए या नहीं। और उसके बाद हमारी टीम के कुछ मेंबर्स मौके पर जाकर ये वेरीफाई करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है वो सच है या नहीं। उसके बाद भी यदि हमें वो व्यक्ति जो है ये माना जाता है कि नहीं, इसकी मदद करनी चाहिए, तो भी हम लोग कभी भी कैश में डील नहीं करते। हम लोग हमेशा या तो उन्हें सामान देते हैं या फिर हमारा अपना मिस्त्री जो है वो वहाँ पर जाकर उनका घर का काम करवा कर आता है। क्योंकि किसी भी तरह जब आप लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, जब आप उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं, आपको उनकी सहायता करनी है, तो सहायता में आप मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जब आप कैश डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं, जब आप पैसे देना शुरू करते हैं, तो वो एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट करता है, एक बहुत गलत उदाहरण सेट करता है और इन चीज़ों से हमें धीरे धीरे अब पीछे हटना पड़ेगा। तो हम बात करें सरकारों की, तो जैसे सरकारों द्वारा ये भी कहा गया है कि शौच मुक्त पंचायतें हैं। हमने अक्सर आपका देखा है कि आप लोगों के जो है वो शौचालय भी बनवा रहे हैं, लेकिन सरकारों द्वारा दावा ये किया जाता है कि शौच मुक्त पंचायतें हैं। इस पर क्या कहेंगे? जी, ये बिल्कुल सही बात है। आप अगर हिमाचल प्रदेश की ही बात करें तो लगभग 2016 या 17 का पीरियड था जब हिमाचल को कागज़ों पे ऑन पेपर ओडीएफ डिक्लेयर कर दिया गया था। ओडीएफ यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री, कि कोई भी व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश में रहता है, किसी भी गांव में, किसी भी पंचायत में, किसी भी मोहल्ले में, उसके पास अपना एक शौचालय है और वो कहीं पर भी बाहर शौच करने के लिए नहीं जाता। लेकिन जब हमारी टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने ये सर्वे किया तो हमने ये पाया कि आप ये मान लीजिए कि तकरीबन पिछले 4 साल में हम लोग 60 से 65, मुझे एग्जैक्टली अब नंबर याद नहीं है, पर तकरीबन 65 जो अपने शौचालय हैं इनका निर्माण हम लोग पर्सनली करवा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन जो है आपका केंद्र सरकार का चल रहा है, जिसके लिए हर पंचायत के पास 12-12 हज़ार की फंडिंग आती है एक एक शौचालय के लिए, लेकिन वो फंडिंग सिर्फ कागज़ों में रह जाती है, वो लोगों तक पहुँच नहीं पाती। शुरुआत में तो हमने ये कोशिश की कि हम इन स्कीम्स के बीच में और आम जनता के बीच में एक पुल का कार्य करें, एक ब्रिज का कार्य करें, ताकि हम जो है इन स्कीम्स का जो लाभ है वो उन तक पहुंचा सकें। लेकिन धीरे धीरे हम जैसे इन्वॉल्व होते गए, हमने देखा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है डॉक्यूमेंटेशन की। आप एक व्यक्ति जो शायद अनपढ़ है, आप उसको इतने कागज़ एकत्रित करने के चक्कर में चला रहे हैं कि वो बेचारा सोचता है कि यार छोड़ो, क्या 12,000 रुपये के लिए करना, इससे अच्छा मैं खुद ही अपना कुछ डाल के बना लेता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंटेशन की जो एक हैरासमेंट है, ये बहुत बड़े लेवल पे है। दूसरा क्या होता है कि जब पंचायत के पास फंडिंग आती है तो फिर यहाँ पर राजनीति भी प्ले में आती है, क्योंकि उस पंचायत का प्रधान मान लीजिए अगर एक पार्टी का है तो वो ये सोचता है कि भाई इसने तो मुझे वोट नहीं डाला था, मैं इसका काम क्यों करवाऊँ, ये दूसरे व्यक्ति का वो करने वाला है।
यही आपकी जो राजनीति है ये प्रधान के साथ उप प्रधान के लेवल पर, इवन वार्ड मेंबर के लेवल पर पहुंच जाएगी। और बहुत कम ऐसे व्यक्ति होंगे जो जेन्युइनली ये चाहेंगे कि नहीं आपका काम जो है वो आपका प्रायोरिटी पे कराया जाए। मान लीजिए अगर बरसात में किसी का घर गिरा है तो बरसात ये देखकर नहीं आई है कि वो व्यक्ति कांग्रेस का था या बीजेपी का, या वो ये देखकर नहीं आई है कि इसने वोट प्रधान को डाला था या किसी और को डाला था। आपको जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, इंसानियत के ग्राउंड पे कुछ काम करने पड़ेंगे, जो मेरा मानना है कि आज के दिन में नूरपुर में बहुत कम हो रहे हैं। और इंसानियत के लेवल पर ये ग्राउंड पे ये काम करने वाली इकलौती इस समय सिर्फ और सिर्फ हमारी संस्था है। सर, हम एक अंतिम सवाल करना चाहेंगे आपसे कि जैसे कि स्कीम चली हुई है आवास योजना की, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास योजना है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आप आवास बनवा रहे हैं ये किस प्लान के थ्रू और क्यों बनवाए जा रहे हैं? देखिए जी, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं और सबसे पहला फैक्टर तो मैं ये मानता हूँ कि आपकी जो आवास योजना की ग्रांट आती है उसमें जो आपको पैसा दिया जाता है वो 2 किश्तों में मिलता है, 65,000 पहली किश्त और 65,000 दूसरी किश्त। पहली किश्त के बाद ये कहा जाता है कि भाई 65,000 की आपकी दूसरी किश्त तब रिलीज़ की जाएगी जब आपकी चिनाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद फ़ोटो होती है। आज के ज़माने में ये जो एक आवास योजना में जो पैसे सैंक्शन किए गए थे ये आज से तकरीबन 5 या 6 साल पहले के सर्वेज हुए थे जिसके बाद ये पैसे आए हैं। लेकिन आज इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी है, महंगाई कितनी बढ़ी है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। महंगाई बढ़ने के साथ साथ आपके सरिये के रेट भी बढ़ गए हैं। जो सीमेंट आपको आज से 5 साल पहले शायद 380 रुपये की एक बोरी मिलती थी वो आज 450 से कम आपको कहीं नहीं मिलेगी, 425 में ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगी। तो इस इन्फ्लेशन को जब आप फैक्टर इन नहीं करते हैं, इसको अकाउंट नहीं करते हैं, तो 1,30,000 की आपकी जो आवास योजना की ग्रांट आती है दैट इज़ नॉट सफिशेंट, वो पूरी नहीं पड़ती है 2 कमरों का एक घर प्रॉपर तरीके से डालने के लिए, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए गृह निर्माण कराने का हमने अपनी पर्सनल तरफ से कोई वादा नहीं किया था। हमारा स्टार्टिंग में यही रहता था कि जिसका भी घर गिर गया है, जिसको आवश्यकता है, उसको जो है हम लोग ये इस तरह की मदद प्रोवाइड कराएं। लेकिन नूरपुर में क्या हुआ कि आज से 2 साल पहले जब यहाँ पर चुनाव हुए तो यहाँ पर आज जो हमारे माननीय विधायक जी हैं उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी पर्चियाँ बांटी जिसमें लोगों को ये वादे किए गए कि भाई आप मुझे वोट दो, मैं आपको घर डाल के दूँगा। और आज जब लोगों की ग्रांट आई है वो लोग उस पर्ची को लेके विधायक जी के पास जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि भाई तुम 20 बोरी सीमेंट ले जाओ, तुम 2 क्विंटल सरिया ले जाओ। अब आप मुझे खुद बताइए कि एक ऐसा व्यक्ति जो इतने सालों बाद अपना घर डालने के लिए आया है, क्या 20 बोरी सीमेंट से उसका घर बन पाएगा? उसको प्लस्तर भी कराना है, उसे सरिया भी लेना है, उसे सीमेंट भी लेना है, उसे रेत और बजरी भी चाहिए। और रेत और बजरी मुझे लगता है हमारे विधायक साहब से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से और कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स को आपको एक होलिस्टिक तरीके से देखना पड़ता है। मेरा ये कहने का मतलब उनकी बुराई करना नहीं है, मैं सिर्फ एक आम आदमी होने के नाते एक ये आईना दिखाना चाहता हूँ टू दोज जो इस समय शक्तिशाली हैं, जो इस समय पावर में हैं, कि यदि आप किसी की मदद कर रहे हैं तो खुले दिल से कीजिए, पूरे मन से कीजिए। ये आधी अधूरी नाम की मदद करने से कुछ नहीं होने वाला। सब्ज़ी भी एक तभी बनती है जब उसमें आप नमक डालते हैं, जब उसमें आप मसाले डालते हैं, जब उसमें आप सब कुछ बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डालते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझसे आधा किलो सब्ज़ी ले जाओ और फिर देख लो क्या करना है। तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो आपके माध्यम से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि टू एवरीबडी इन पावर, सिर्फ इनसे ही नहीं, हम सबसे जो भी इस समय एक किसी ना किसी ओहदे पर हैं, किसी ना किसी पद पर हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप लोगों की मदद कर रहे हैं तो आधी अधूरी मदद ना करके खुले दिल से उनकी पूरी मदद कीजिए। और उनका आशीर्वाद जो है हम ये आशा करेंगे कि वो आपके और हम सब के ऊपर इसी तरह से बना रहे। तो जैसा कि इस संस्था द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो काफ़ी प्रशंसा के लायक भी हैं और लोग भी इसकी सराहना भी कर रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो नूरपुर विधानसभा में, चाहे वो शिक्षक स्तर को लेकर हो, चाहे वो बच्चों में खेल की भावना आगे बढ़ाने के लिए, उनकी रुचि बढ़ाने के लिए हो, भले सरकारों की कई स्कीमें हैं जो गरीब परिवारों को जो मदद पहुंचनी चाहिए, वहाँ अगर कोई वंचित है, जहाँ किसी को कमी है, उस कमी को भी ये संस्था अपने तरफ से कोशिश करती है कि उस परिवार की मदद करे। और इनके द्वारा जो भी कार्य आज तक किए गए हैं वो उन लोगों के किए गए हैं या उन लोगों के किए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इन सुविधाओं से वंचित हैं। द समर न्यूज़ के लिए
नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।